हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक स्केल से एक सीधी लाइन बना लेंगे। फैब्रिक को हम सीधी लाइन से सीधा कर लेंगे। अब इस लाइन से हम बाजू की लंबाई लेंगे। तो मैं यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ और इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इस तरह से इसे भी सीधा कर देंगे। अब यहाँ से आर्म होल की लाइन लेंगे जो 6.5 इंच है, 6.5 इंच, और हम मोहरी का निशान लगाएंगे जो कि 5 इंच रहेगी और 1.5 इंच मार्जिन। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला लेंगे। ऊपर की साइड से हम 1.5 इंच लेंगे और आर्म होल की इस तरह से गोलाई देंगे। तो इस तरह से बाजू की निशान लग जाती है। अब इसे हम निशान किए हुए पे कट लगाएंगे। इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। आगे की आर्म होल की भी छटाई कर लेंगे। इसी नाप से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को करेंगे सीधा। इस तरह से मेन फैब्रिक को रखेंगे सीधा, उसके ऊपर अस्तर वाला भाग रखेंगे और हम मोहरी की तरफ 1/2 इंच की गैपिंग पे सिलाई लगाएंगे। अब इसे उल्टा कर अस्तर वाले भाग पर एक सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से पलट कर हम बाजू के चारों तरफ सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। अब हम एक बकरम का टुकड़ा लेंगे और इसे 2 फोल्ड में करेंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे और इसी लाइन से हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब इसका करेंगे सेंटर। इसका में बीच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे इस तरह से। अब इस तरह के स्केल से हम थोड़ा गोलाई में हम इन निशानों को मिलाएंगे। इस तरह से सेट करते हुए ऐसे मिलाएंगे और एक बर्फी का शेप देंगे। तो इस तरह से बर्फी का शेप मिल जाता है। अब हम मार्जिन देंगे 1-1 इंच का। 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए अब हम इसे कट करेंगे। तो पहले हम मार्जिन वाले लाइन को कट करेंगे। उसके बाद हमने जो बर्फी का डिज़ाइन बनाया है उसे कट करेंगे। निशान के ऊपर ही कैंची चलाना है। खुलने के बाद ये बर्फी का शेप दिख रहा है। अब हम अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे और इसे इस तरह से सेट करते हुए प्रेस लगाकर चिपका लेंगे। तो इस तरह से मैंने चिपका लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसे फोल्ड करके सिलेंगे। हल्के हल्के फैब्रिक का मार्जिन रहने देंगे और बाकी को कट करेंगे।
अब इस तरह से सारे मार्जिन को फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिल लेना है। अब हम बाजू लेंगे और इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। अब इसका हाफ करेंगे, बाजू का हाफ कर लेंगे। अब बीच का सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। अब बकरम वाले पार्ट पे का भी बीच का सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच में एक कट लगाएंगे। अब इसे बिल्कुल सेंटर पे सेट करेंगे। इस निशान पे ये कट मिलना चाहिए। इस तरह से सेट करके एक हम पिन लगा देंगे इसमें। अब हम डिजाइन के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई बकरम में ना लगे। तो इस तरह से सिलाई कंप्लीट होती है। अब हम बीच का फैब्रिक कट करेंगे। इस तरह से बीच का फैब्रिक कट करते हुए निकालना है। सवा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम सारे फैब्रिक को निकाल लेंगे और कॉर्नर पे हम कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगा के अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम इसके चारों तरफ एक सिलाई लगाएंगे। इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे बैठा लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमारा सिलाई लग जाती है और जो पीछे का जो उठ रहा है इस पे हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम प्लेन फैब्रिक लेंगे और इसमें हम डोरी बनाएंगे पतली सी। तो इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाना है। जितना पतला आपको डोरी चाहिए उतना पतला आप सिलाई लगा सकते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को करेंगे कट। अब हम इसे लुप्पी की सहायता से पलट लेंगे और डोरी बना लेंगे। तो इस तरह से डोरी तैयार हो जाती है। अब इसे हम दो भाग में कट करेंगे। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। चारों तरफ हम बीच का सेंटर निकाल लेंगे। अब ये डोरी हम इस सेंटर पे हम जहाँ हमने निशान लगाई है वहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाकर इस डोरी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर डोरी को अटैच कर लेंगे।
अब हम दूसरी डोरी अटैच करेंगे। तो दूसरी डोरी हम इस तरह से अटैच करेंगे, पहली डोरी के ऊपर से हम इसे अटैच करेंगे। अच्छे से देखिए किस तरह से मैंने इसे सेट किया है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से लुक आ रही है, दोनों डोरी अटैच हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा डोरी को हम कट कर लेंगे। इस तरह से लुक आ रही है। अब हम मोती लेंगे और सुई धागे की मदद से चारों पॉइंट पे हम एक एक मोती डाल देंगे। इसी तरह हम चारों पॉइंट पे मोती अटैच कर लेंगे। और मोती अटैच करने के बाद हमारा स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी होती है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसे नए डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।